कॉमेडियन कुणाल कामरा की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के लीडर्स इस टिप्पणी को लेकर मानो गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। इसलिए शिंदे गुट की तरफ से कुणाल कामरा को चेतावनी भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर का विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार में रहकर आलोचना झेलनी आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार कुणाल कामरा के साथ जो कुछ भी कर रही है वो कतई ठीक नहीं है। एक व्यंग्य से सरकार क्यों हिल गई है? इतने बड़े राज्य की बीजेपी सरकार को एक कॉमेडियन से इतना डर क्यों लग रहा है? इसी कड़ी में कांग्रेस की सीनियर नेत्री और प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ऑडियो शेयर किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के एक कार्यकर्ता के बीच की बातचीत का है। कुणाल कामरा की शिंदे गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ता से क्या बातचीत हुई, आइए हम यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? पंजाब केसरी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि कोई एक शख्स कुणाल कामरा से सवाल पूछता है कि तूने सीएम साहब के बारे में क्या बोला। इस पर कुणाल कामरा जवाब देते हैं कि वो सीएम नहीं डिप्टी सीएम है। तो सवाल करने वाला शख्स कहता है कि हाँ डिप्टी सीएम साहब के बारे में तूने क्या बोला। फिर वही शख्स कुणाल कामरा से सवाल करता है कि किधर रहता है तू। इस पर कुणाल कामरा जवाब देते हुए सुनाई देते हैं कि तमिलनाडु में। फिर वही शख्स सवाल करता है कि किधर आने का। कुणाल कामरा जवाब देते हैं कि तमिलनाडु। तो वही धमकी देने वाला शख्स कहता है कि अभी तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई। सुप्रिया श्रीनेत ने इस बातचीत को शेयर करते हुए महाराष्ट्र में कुणाल कामरा और सरकार के बीच चल रही पूरी उथल पुथल पर चुटकी लेने का भी काम किया है। उन्होंने लिखा कि गजब कॉमेडी चल रही है भाई। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से एक और पोस्ट की, जिसमें उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की तारीफ करते हुए लिखा कि कुणाल कामरा के राजनीतिक व्यंग्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं लैंगिक असमानता पर उनकी टिप्पणी से बहुत प्रभावित हुई। उनका दुनिया का वो बेबाक खुलासा जिसमें महिलाएं पितृसत्ता की शिकार बनी हुई हैं, सुनने लायक है। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, कोई भी नाराज नहीं है। गौरतलब है कि कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से इस बात की सख्त चेतावनी दी गई है कि या तो वो अपनी टिप्पणी को वापस लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से माफी मांग ले या फिर कुणाल कामरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सुनिए, कुणाल कामरा का आप कंटेंट देखिए। वो आदमी जो कंटेंट बनाता है, आज तक कुछ हुआ क्या? वो इतना गंदे लेवल पे जाके, नीच लेवल पे जाके वो कंटेंट बनाता है। देश के खिलाफ वाला कंटेंट बनाता है, प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर कंटेंट बनाता है, बीफ खाने को प्रमोट, नाइट लाइफ को प्रमोट। ये क्या पाल रहे हम लोग देश में? अच्छा तू कर, तेरे हिसाब से तेरे कॉमेडी के जो ब्रैकेट में बैठता है वो तू कर, तेरे को कौन मना कर रहा है? पर तू हमारे आस्था पे जाएगा, हमारे लीडरों पे बात करेगा, वो भी फालतू कोई जो कुछ बोला इसने, उसको नहीं सहन करेंगे हम लोग। कोई एंगल से नहीं सहन करेंगे उसको। मैंने ट्वीट के माध्यम से आज बोला है, दिखेगा वहां पे, इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के ये विधायक नीलेश राणे को खुलेआम धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कर सकते हैं क्योंकि माननीय विधायक हैं। कुणाल कामरा कौन है? एक मामूली सा कॉमेडियन। नीलेश राणे यही नहीं रुकते हैं, आगे वो महाराष्ट्र के विपक्ष को भी अपनी मन मर्जी मुताबिक बोलने का काम करते हैं। ये बीफ को प्रमोट करने वाले, ये नाइट लाइफ को प्रमोट करने वाले, ऐसे लोग तो वो आदित्य ठाकरे को लगते हैं। ये जो उसको और दूसरा कौन लगता है? देश के खिलाफ क्या कंटेंट उसने बनाया है ये कुणाल कामरा ने। आज जरा जाके उनके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी देश में रह के
और कभी विदेश में शो करता है ना तो देश की इज्जत निकालता है वहां जाके। ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है क्या आदित्य ठाकरे? इसके पीछे क्या आदित्य ठाकरे हैं? जैसे दिशा सालियन का मामला आया, उसको साइडलाइन करने के लिए ये देखिए, हो सकता है उसको अपना झांकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, पर कुणाल कामरा को सबक सिखाया जाएगा। गुंडा राज हो गया है कहते हैं महाराष्ट्र में संजय राउत। इसमें गुंडा राज कहाँ से है? गुंडा राज कहाँ से है? 2.5 साल की उनकी सत्ता देखिए। पिछले मतलब जो ये 2.5 साल के पहले थी, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को किसके लिए मारा था? एक ट्वीट करने के लिए। आप देख, कंगना रनौत का घर क्यों तोड़ा था? ट्वीट करने के लिए। जो आदमी ट्वीट कर रहा था, एक स्टेटमेंट दे रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार में उसके ऊपर केसेस को मारा जा रहा था। हम हमारे आस्था के ऊपर अगर कोई हाथ डालेगा हम लोग सहन नहीं करेंगे। विपक्ष लगातार कहते हैं कि अगर टिप्पणी होती है तो तोड़फोड़ नहीं करते, आप लोग बातों से बात करते हैं, लेकिन ये कुणाल कामरा, बड़े नेताओं के लिए हुआ तो बड़े नेताओं के लिए कुणाल कामरा ये कुणाल कामरा कोई बात करने लायक आदमी है क्या? उसकी औकात है क्या हमारे शिंदे साहब के बारे में बोलने की? उसको उसकी औकात में तो रखना पड़ेगा। मतलब शिवसेना गुट के मुताबिक अब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को उनकी औकात में रखा जाएगा, लेकिन औकात का पैमाना कौन तय करेगा? अरे जो सरकार आज तक व्यंग का पैमाना नहीं तय कर पाई, वो औकात का पैमाना कैसे तय कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणी के बाद उठे विवाद के बाद एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर और अमर्यादित भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।